दुर्र शहवार अब अपने पुराने रिश्तों और नए इरादों के साथ एक खतरनाक खेल खेलने जा रही है। वो औरत जो कभी वलीद के शरीक हयात थी, अब उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आई है, सिर्फ दौलत और इख्तियार के लिए। उसे यकीन है कि अगर वो अपनी बेटी दुआ को हासिल कर ले तो न सिर्फ वलीद की दौलत पर कब्जा जमाएगी, बल्कि शहीर जैसे खुदगर्ज इंसान के सामने भी एक ताकतवर हैसियत में खड़ी होगी, जो उस वक्त अपनी नई बीवी के साथ बदकारियों में मगन है। दुर्र शहवार जानती है कि दुआ ही उसकी वो चाबी है जिससे वो बंद दरवाजे खोल सकती है। यही सोचकर वो अचानक वलीद के दफ्तर में जा पहुंचती है, बगैर इजाज़त के अंदर घुस आती है। वलीद उसे देखकर हैरत ज़दा रह जाता है। दुर्र शहवार की बातें जहन से लबरेज होती हैं। वो तंज़ीह अंदाज में कहती है, तुम्हारा दफ्तर खूबसूरत है, मगर तुम जैसे आदमी के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही कीमती है। वलीद गुस्से में आकर सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों आई? हमारी तलाक हो चुकी है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शहवार सर्द लहजे में कहती है, तलाक ज़रूर हुई है, मगर दुआ हम दोनों की बेटी हैं और मुझे कानून इजाज़त देता है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ रख सकूं। वलीद गुस्से से चीखता है कि दुआ सिर्फ उसकी बेटी है और वो उसके साथ ही रहेगी। तब शहवार असल वार करती है, अगर दुआ को अपने पास रखना चाहते हो तो वो रकम मुझे दो, वरना मैं अदालत जाकर दावा करूंगी कि तुम्हारी बीवी दुआ पर तशद्दुद करती है, फिर अदालत दुआ को मेरे हवाले कर देगी। वलीद शदीद गुस्से और दुख में डूबा कहता है, तुम माँ हो या सौदागर, अपनी ही बेटी को बेचने चली हो। मगर दुर्र शहवार पत्थर की मानिंद खामोशी से कहती है, यही शर्त है, जो कहा है कर लो, वरना तैयार रहो इंजाम के लिए। वलीद जो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मजबूरन सौदा मंजूर कर लेता है। बज़ाहिर मामला ख़त्म हो चुका होता है, मगर दुर्र शहवार तो एक और चाल खेल चुकी होती है। वो फ़ौरन वकील से राब्ता करती है और कानूनी तरीके से दुआ की तहवील का दावा दायर करती है। वलीद को अदालती नोटिस मिलता है और वो हक्का बक्का रह जाता है। वो गुस्से से दुर्र शहवार को कॉल करती है, जब डील कर ली थी तो अदालत क्यों गई? शहवार तंज़ीह लहजे में जवाब देती है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेरे पास इख्तियार भी है और चालाकी भी। अब वलीद बेबसी में सर ताम कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि वो औरत जिससे उसने कभी मोहब्बत की थी, अब सिर्फ मफाद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपनी बेटी को दुर्र शहवार के हाथों खो देगा या कोई नया मोड़ उस कहानी को बदल देगा? ये जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।